हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। राष्ट्रीय आय सह छात्रवृत्ति का वर्ग तथा वर्गमूल का चैप्टर बताने के लिए जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है यह उपहार गाइड से है और यह वर्गमूल का चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जो भी संख्या होता है ना, वो पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। वो तो ऋणात्मक संख्या को भी बोलते हैं, धनात्मक को भी बोलते हैं। तो देखिए -16 + 0, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट -16। तो ये जो है पूर्णांक संख्या है। उसके बाद जो है उसके बाद -5 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा -45। ये भी पूर्णांक संख्या है। और जो है 9 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, -2 हो जाएगा। 9 में से 11 घटाएंगे तो ये -2 होगा, चूँकि 9 से 11 नहीं घटेगा तो माइनस में आएगा। अब देखिए 37 में 0 से भाग देंगे तो ये भाग ही नहीं लगेगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत होगा। इसका कोई रिजल्ट ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है? किसका अर्थ नहीं निकलेगा? 8 में 2 से भाग देंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 4 आ जाएगा। फिर जो है 8 में 16 से भाग देंगे तो इसको 8/16 लिखेंगे, अर्थात काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 1/2 हो जाएगा। 8/16 था, थोड़ा और बढ़िया समझा देता। 8/16 था, इसको 8/16 लिखेंगे। 8 से काटेंगे 1 बार में, 8 से काटेंगे 2 बार में, तो 1/2 होगा। 1/2 2 से भाग देंगे 0.5 होगा। अब देखिए 8 में 3 से भाग देंगे तो ये 8 में जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन, ये था ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिखा रहे हैं। 8 में जब 3 से भाग देंगे तो ये जो है 2 दशमलव कुछ आएगा। 3 से भाग देते हैं 8 में, 3 दूना होता है 6, फिर शेष बचेगा 2, फिर दशमलव दिए तो यहाँ देंगे 0, यहाँ 6 बार में 18, फिर 2 लिखे, यहाँ दशमलव दिए तो 0। इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं 2.66, 2.66 लिख दिए। अब 8 में भाग से 0 से देंगे, 8 में जो है 0 से भाग नहीं लगता है, इसलिए हम इसका अर्थपूर्ण नहीं है। तो अर्थपूर्ण नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। यही अर्थपूर्ण नहीं है, बाकी सबका कुछ ना कुछ जो है अर्थ निकल रहा है। तो जैसे इसका 1/2 मतलब भाग दिए तो पहला ऑप्शन का 4 निकला, दूसरा ऑप्शन का 8 में 3 से भाग दिए तो 2.66 आया, और तीसरा ऑप्शन 8/16 था तो 8/16 लिखे थे। 8 से काटे 16 को 2 बार में तो 1/2 हुआ, तो भाग देते 0.5। तो इस तरह से 8 में 0 से भाग देंगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसको अर्थपूर्ण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? तो देखिए ये जैसे ऑप्शन है 11, 12, 16 और 32। इसमें 11 को जो है हम लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, और इस सब का भी स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसको भी रूट में लिख देंगे, √12 का स्क्वायर लिखेंगे, √32 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ जो है एक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर हो, पूर्णांक संख्या गिनती मतलब पूर्णांक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में होता है, तो पूर्णांक संख्या का जो स्क्वायर होता है यही है जो, 4 का स्क्वायर, 4 एक पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं, 4 का भी स्क्वायर है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा का जो परिपूर्ण वर्ग है, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग हैं? तो देखिए सम संख्या जो होती है वो 2 से भाग लगता है, और सम संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो सबसे पहले क्या करेंगे, सब में इकाई का अंक देखेंगे सम संख्या किस में है। यह जो है विषम संख्या, ये तो 2 विषम संख्या का वर्ग होगा, ये भी विषम संख्या विषम संख्या का वर्ग होगा।
ये विषम संख्या एक है, ये भी विषम संख्या का वर्ग होगा। ये जो है देखिए यहाँ जो है 6 है, ये सम संख्या है, और 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है। 16 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसको कह सकते हैं 16 का स्क्वायर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 क्या है, विषम संख्या है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 भी विषम संख्या है। इसका जो निकालेंगे ये कोई भी संख्या होगा जो ये भी विषम संख्या का निकलेगा। इस तरह से क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण वर्ग है। तो यहाँ जैसे परिपूर्ण वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए सब में 0 मतलब है अंतिम अंक, तो इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे कैसे बनाए। तो देखिए 0 यदि 2 बार आया है, 0 की संख्या 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो या 8 बार हो, ये 4 मतलब जैसे 0 का रिपीटेशन या तो 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार हो, तो वह परिपूर्ण वर्ग हो सकता है। देखिए इसमें 0 गिनती करेंगे, 0 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो ये नहीं होगा, इस सम बार आना चाहिए। इसमें 1 बार आया है, ये भी नहीं होगा। और इसमें जो है 0 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बार आया है, ये भी नहीं होगा। इसमें 0 जो है 2 बार आया है, और ये जो है 10 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका परिपूर्ण वर्ग भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से पाइथागोरीय हैं, मतलब ट्रिक पाइथागोरीय हैं। देखिए पाइथागोरस साहब का कहना था 2 छोटे छोटे संख्याओं के वर्गों का योग बड़े संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो पाइथागोरस नियम कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 छोटे छोटे संख्या, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2 छोटे संख्याओं का वर्गों का योग, 2 छोटे संख्या वर्गों का योग बड़े संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह पाइथागोरीय ट्रिक कहलाता है। तो यहाँ समझना है, इसमें देखिए ये 3 अंक है, तीनों में छोटा सबसे बड़ा ये है, इसको अलग छांट लेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। पहला ऑप्शन से लेते हैं, पहला ऑप्शन देखिए है 1 1 1 2 3। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए यदि छोटा 1 का स्क्वायर लिए, फिर 2 का स्क्वायर लिए, इसके स्क्वायर के बराबर होता है तब तो लिखेंगे ये होगी, नहीं तो नहीं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 5। अब 5 जो है 9 के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। 9 और 16 को जोड़ेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। तो ये दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इसके बराबर। ये पाइथागोरस ट्रिक है। जैसे इसमें देखिए यहाँ जो है तीनों सेम है, सेम वाला तो कभी होगा नहीं। यहाँ देखिए 2 अंक सेम है, और तीसरे देखिए चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 4 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा 9। तो ये तो 3 का स्क्वायर ही ज़्यादा हो जाता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन वर्ग संख्या है। तो देखिए ये जो 49 7 का स्क्वायर होता है, और बाकी जो है ये जो कहेंगे कौन वर्ग संख्या है, तो ये 7 का स्क्वायर होता है, बाकी सब ये रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, ये भी रूट में करेंगे तो स्क्वायर होगा। लेकिन वर्ग संख्या प्राकृत संख्या का जो वर्ग होगा ये 7 का स्क्वायर 49, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.09 का वर्गमूल है। तो यहाँ देखिए वर्गमूल निकालेंगे,
तो यहाँ देखिए लिखेंगे इस प्रकार से 0.09, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ होगा 1 पर 2 गो 0। तो यहाँ लिखेंगे इसका 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3, ये जो 100 हुआ वो 10 का स्क्वायर होता है, लिखेंगे 10 गुना 10, तो ये लिखेंगे 3/10। 3 में जब 10 से भाग देंगे तो ये होगा 0.3, 0.3 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.0004 का वर्गमूल है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको रूट में लिखेंगे इस प्रकार से 0.0004, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 लिखेंगे, इस पर जो है 4 को 0 लिखेंगे, 1 चूँकि 4 अंक होता है दशमलव के बाद, 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2, ये जो है ये है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 100 गुना 100, तो इसको लिखेंगे 2/100। 2 में यदि 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ जो है आ जाएगा, दशमलव के बाद देखिए 2 अंक आना चाहिए, ये इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो 100 होगा, अर्थात 0.02 हो जाएगा इसका आंसर। दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव 100 का मतलब दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए √1 जो है मतलब जैसे इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा। और √4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और √9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ कहता है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। जो भी संख्या प्राकृत संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, जो दशमलव में है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अर्थात परिमेय संख्या का ये कह सकते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी प्राकृत संख्या उसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका √3 का जो वैल्यू होगा 1.732 ऐसे कुछ आते रहेगा। तो अर्थात कह सकते हैं ये दशमलव में आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, पूर्णांक प्राकृत संख्या में आ रहा है। प्राकृत संख्या के बटे में हम जैसे 1 है, तो जैसे हम पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसको 1/1 तो लिख सकते हैं, 1/1 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है परिमेय, इसका वर्गमूल जब निकाले तो 2 हुआ, 2/1 तो लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। और ऑप्शन जो 4 है उसका जब वर्गमूल निकाले हैं तो वर्गमूल 3 आया, तो इसको 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन इसको दशमलव उड़ा के इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स में लिख देते हैं 1.732, इसलिए इसका पूरा मूल नहीं निकलता, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, यह √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2.7/9 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ समझना है कि 2 9 18, 18 7 25 /9, तो इसको लिखेंगे 25/9 हुआ, तो ये 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 गुना 5, नीचे लिखेंगे 3 गुना 3, तो ये 5 हो गया ऊपर वाला, 5 का जोड़ा हो रहा है, नीचे हो गया 3, तो 5/3 इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। कैसे इसको बना एक बार और समझा देते हैं। 9 दूना 18, 7 25, 25 को लिखे ऊपर, जो नीचे है वो नीचे लिखे। तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 5 एक बाहर निकाल दिए। 9 जो होता है मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 3 को बाहर निकाल दिए। इस तरह से इसका आंसर जो है 1 नंबर प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन सा है। देखिए 0.2 गुना 0.2 करेंगे तो दशमलव के बाद दूसरा अंक होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको कैसे करना है, तो गुना करना होगा, 0.2 गुना 0.2, तो 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, 2 से गुना करेंगे 0। अब देखिए 0 से फिर गुना करेंगे इसमें, तो 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 से गुना किए 2 से 0, तो ये भी हो गया 0, तो यहाँ लिखेंगे 4,
जीरो फिर जीरो, तो दशमलव के बाद एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक हुआ, तो 1 2, तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 169 का वर्गमूल क्या होगा। 169 जो है वैसे 13 को स्क्वायर होता है, लिखेंगे 13 गुना 13, तो 13 गुना 13, तो 13 का जोड़ा हो गया, तो यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है √5 का स्क्वायर का मान होगा, तो इसको जैसे √5 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 गुना √5, इसमें 5 का जोड़ा निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगी 5 इसका आंसर। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है।